नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक सेठानी और एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 7 या 8 साल की, गजब का मैं वाकया बताऊंगा। आखिर उस सेठान ने उस छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसा कौन सा सलूक कर देती है, ऐसा कौन सा दुष्कर्म काम करती है कि जिसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। ये जो कहानी है ना, यह जो घटना, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहती हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, भगवान पर आस्था होगा, विश्वास होगा, भगवान को मानते होंगे तो अवश्य आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस कहानी को अब शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक माली जिसकी एक पत्नी और उसकी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7 या 8 साल। बेचारा वह माली बहुत ही गरीब था, लेकिन वह जो एक सेठ के यहाँ पर जो है माली का काम किया करता था। उस माली के पास अपना कोई भी घर, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं था। वह माली उस सेठानी के द्वारा दिया गया एक छोटा सा कमरा, उसी छोटे से कमरे में अपने उस परिवार को लेकर के, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को लेकर के वह रहता था। और उस सेठ और सेठान के घर से जो कुछ भी खाने पीने को मिल जाते, बस उसी से वह अपना गुजारा करता था। सेठानी हमेशा कहती थी कि क्यों ना आप इस घर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर चले जाते, जब यहाँ से उतनी अच्छी खासे पैसे नहीं मिल पा रहे, ताकि कैसे गुजारा होगा। छोटी सी बच्ची है, इसका कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हम लोगों को पैसे के लाले पड़ जाते हैं। आखिर यहाँ पर काम करने से फायदा ही क्या है, जब अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही थे। लेकिन उस माली ने कहा कि प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो, ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारी बातों को माना, लेकिन तुम खुद बताओ कि यदि मैं इस जगह से छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर जाऊंगा काम करने, तो वहाँ पर मेरे को अलग से रूम भी लेना होगा, घर लेना होगा, उसका किराया भी देना होगा, फिर से साग सब्जी के लिए भी खरीदना पड़ेगा, हर चीज़ खरीदना पड़ेगा। उन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो जितना मैं कमाऊंगा उससे ज़्यादा पैसे उसी में खर्च हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई रूम का किराया तो नहीं देना है ना, कोई दाना पानी में खर्चा तो नहीं लगना, कोई भोजन में तो खर्चा नहीं लगना ना, क्योंकि उस सेठ और सेठानी के द्वारा जो कुछ भी बचे खुचे मिलते हैं, जो सड़े हुए फल मिल जाते हैं, कुछ ऐसे मिल जाते हैं, उनमें से अच्छी चीज़ें हम लोग निकाल करके खा करके गुजारा तो करते हैं ना। लेकिन वहाँ पर कैसे गुजारा, वहाँ पर कौन सहारा करने वाला है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं सहायता करने वाला। इसलिए हम लोगों की मजबूरी। लेकिन हाँ, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन जरूर उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं होता। हम लोग जो भगवान की भक्ति भाव करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उसी से अवश्य एक दिन वह मेरी गुहार सुनेगा। ये दोनों जो है पति पत्नी जो माली थे, उस सेठ के बगीचे में माली का काम करते थे, और जो है वहाँ से जो कुछ भी खाने पीने को मिलते बस वहीं से। लेकिन वह जो माली था, प्रत्येक दिन वह अपनी पत्नी के साथ में भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा जरूर करता था। साथ में कुछ फूलों को भी भेंट करता था, क्योंकि फूलों की तो कभी कमी होती नहीं थी। सप्ताह में 7 दिन में से वह 3 से या 4 दिन कभी कभी तो वह व्रत ही रह लेता था। क्यों? क्योंकि उसे समय से भोजन जब नहीं मिलते थे तो वह अपने पत्नी से कहता था, इससे बेहतर है कि जब भोजन नहीं मिलेंगे तो हम लोग व्रत ही रह ले, भगवान के नाम पर भगवान की भक्ति भाव भी हो जाएगी और ऊपर से हम लोगों का व्रत भी हो जाएगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? और हम लोगों के लिए ये तो मौका मिला है, लेकिन सबके भाग्य में ऐसे मौके नहीं होते। वह पत्नी अपने पति के इन बातों को मान करके कहती कि ठीक है, जब आप भगवान की भक्ति भाव के बारे में नाम लेते ना, तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और वे लोग यही काम करते थे, क्योंकि जब उन्हें भोजन नहीं मिलता था समय से, तो वे लोग भगवान की भक्ति करने के लिए वे लोग व्रत कर लेते थे। लेकिन एक बार कि उस सेठान के घर पर जो माली था, जब वो माली अपने घर से निकल रहा होता है, तो उसकी छोटी सी बच्ची अपने पापा की तरफ देख करके कहती, जब वो घर से बाहर निकल रहा होता, कहती, पापा पापा, जब शाम को आप घर पर वापस आइएगा ना, तो शाम के समय में मेरे लिए कुछ फल लाइएगा, अंगूर लाइएगा, कुछ सेब लाइएगा, कुछ संतरे लाइएगा, कुछ नाशपाती लाइएगा। तो उस माली ने कहा, बेटी रोज तो सेब संतरे नहीं मिलते हैं, लेकिन आखिर तुम सेब संतरे अंगूर क्यों मांग रही हो? आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है?
उस बेटी ने कहा, पापा शायद आपको पता नहीं है कि मैं भी आज व्रत हूँ, और आज इतनी कम उम्र में जो आज भगवान की भक्ति भाव करने के लिए व्रत की हूँ, मैं भी आप लोगों के समान व्रत करूँगी। वह माली तुरंत ही कंफ्यूज हो जाता कि मेरी बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में उससे व्रत कर रही है। तो तुरंत भगा भगा अपने पत्नी के पास में आता है, कहते, अरे ये तुम क्या करवा रही हो बच्ची से, बच्चे भी छोटी और इसको व्रत करवा रही हो। तो उसकी पत्नी बोलती, तो भला मैं क्या करूं, मेरे पास इसके सिवा ऑप्शन ही क्या है। जब उस बच्ची को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। कभी कभी तो दिन भर में 1-2 अंगूर मिल जाते, कभी थोड़ा सा खजूर मिल जाते, कभी थोड़े से फल मिल जाते, थोड़ा सा खाना मिल जाते, उससे पूरा दिन का गुजारा हो जाता। बेचारी के देखे ना उसकी हालत क्या है, कितनी पतली है, इसका स्वास्थ्य तो देखो। भोजन नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा क्योंकि ना जब भोजन नहीं मिलता तो अपने इस छोटी सी बेटी को भगवान की भक्ति भाव में ही लगाते। भगवान की जब कृपा लगी थी, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और बस मैंने अपने बेटी को भी व्रत करने को कह दिया। वह बाप जो अपनी बेटी का चेहरा देखता है और मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, तुम मेरी बेटी को सलामत से रखना, सही से रखना। वह बेटी अपने बाप के चेहरा को देख करके इंतजार करती है कि शायद मेरे बाप इंतजार करेगा, मेरा बाप जो है मेरे जवाबों का उत्तर देगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। लेकिन वह बाप कहता है कि ठीक है बेटी, भगवान की जब तुम भक्ति भाव की हो तो बड़ी अच्छी बात है, और भगवान पर भरोसा रखो, अवश्य तुम्हारी जो विनती है सारी की सारी चीज़ें पूरा ही करेगा। लेकिन वह ये नहीं कह पाता है कि मैं उधर से जब वापस लौटूंगा तो लेकर के आऊँगा। लेकिन जब वह पूरा दिन जाता है बागीचे में, फूलों की सिंचाई करता, सिंचाई करने के बाद शाम के समय में वह जो अपने सेठानी के घर पर जाता है। सेठानी जो है मस्त जो है सोफे पर बैठ करके हवा ले रही थी। वह माली सेठान के पास में जाता है सर नीचे किए हुए, और सेठान से कहता है कि सेठान जी कि एक बात आपसे कहनी है। अभी तो इतना ही वह कहता है, तब तो सेठानी जो है उस पर ऊपर बरस पड़ती है। हाँ, तुम फिर से आ गए होगे कुछ मांगने। अरे तुमको कुछ ना कुछ हमेशा मांगना ही रहता है, तुमको हमेशा कुछ घटा ही रहना है। तो बस अभी बोलो कि मैं तुम्हारे को यहाँ से मैं पूरा हिसाब करके फाइनल कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ हिसाब। तुम यहाँ से छोड़ करके कहीं चले जाओ, मेरे को बहुत सारे माली मिल जाएंगे। और मुफ्त में जो मैंने तुम्हें रूम दिया, कमरा दिया, उसका मैं कोई किराया नहीं लेती हूँ। जो तुमको यहाँ पर रहने खाने का सब व्यवस्था मिलता है। तुम एक बार कहो, तुम्हारी जगह पर कई सारे माली आने के लिए तैयार है। जैसे ही अब बेचारा ऐसी बात सुनता है, कहता नहीं सेठानी, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरी छोटी सी बच्ची है, आज इतनी कम उम्र में वह जो है भगवान का व्रत की है, और शाम के समय में वह कुछ फरमाइशें की है कि पापा कुछ फ्रूट्स लेते आइएगा, कुछ फल लेते आइएगा। इसलिए मुझे यदि आप जो कुछ पैसे दे देती तो मैं अपने बेटी की ख्वाहिशों को पूरा कर लेता। बेटी छोटी सी है, बच्ची सी है, नन्ही सी है। वह सेठानी जैसे ही पैसे का नाम सुनती है उसका खून खौल उठता है, और वह कहती कि फिर से तू रोज अलग अलग लेकर के बहाना आता है। कभी अपनी बीबी के लिए लेकर के आता है, कभी अपनी बच्ची के लिए लेकर के आता है, कभी बीमारी के लिए लेकर आता है, कभी कुछ लेकर के आता है, और आज तू एक नया ही बहाना लेकर के आया। तेरी बच्ची भगवान की व्रत कर रही है। अरे उसकी उम्र क्या है? उसने कहा कि नहीं सेठान जी, कुछ दे दीजिए, मैं अपने बच्चों का ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं 1 रुपया भी, 1 फुटी कौड़ी भी आज नहीं दे सकते हो तुम। जो तुम्हारा रोज रोज का बहाना रहता है ना पैसे मांगने का, पिछली बारी तुम्हारी बच्ची का जो है इलाज कराने के पैसे दिए थे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर बार मैं तुम्हें मुफ्त में देती रहूं। बेचारा वह जो माली मुंह नीचे कर करके निराश होकर के घर पर लौट आता है। जिसे घर पर लौट करके आता है तो उसकी बच्ची दौड़ी अपने पापा के पास में आती है। कहती पापा आपने वो फ्रूट्स लाए, आपने वो फल लाए। वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है, और पत्नी समझ जाती थी कि इसे कुछ मिला नहीं है। लेकिन तब तक कुछ देर सोचने के बाद उसे एक नया ही बहाना मिलता है। कहते कि बेटी तुम भगवान की व्रत हो ना, तुम भगवान की भक्त हो ना। अगर तुम भगवान के सच्ची भक्त बनना चाहती हो ना, तो जो लोग भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वे लोग फल कुछ नहीं खाते हैं, वे लोग निराहार रहते हैं, और तुम भी भगवान के सच्ची भक्त बनोगे। इस वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है। वह बेटी जब ऐसा सुनती कि भगवान के सच्चे भक्त जो होते हैं वे कुछ भी नहीं खाते,
तो कहती पापा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भगवान की सच्ची भक्ति करूंगी। और वह बेटी वहां से तुरंत उठती है और भगवान के कीर्तन भजन भक्ति में ध्यान मग्न हो जाती है। अगले दिन तीनों के तीनों लोग काफी भूखे हुए थे। बेचारी छोटी सी बच्ची अगले दिन कहती कि पापा मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। पापा कहते कि घबराओ नहीं बेटी, अभी मैं मालकिन के घर पर जाती हूँ, सेठान के घर पर, और वहां से कुछ बच्चे खुचे रहेंगे तो अवश्य ही लाएंगे। वह जो अपने पत्नी को लेकर के, वह अपने बच्ची को लेकर के सेठान के घर पर जाता है। सेठान उस समय खाना बना रही होती है। बेचारे वे सब दरवाजे पर बैठे हुए होते कि शायद अभी जो कुछ बचा छूटा खाना वाना रहेगा तो वे लोग अवश्य देंगे, ताकि हम लोगों की जो भूख है शांत हो जाता है। लेकिन उसी समय सेठान जो है खाना बना रही थी। वह जो है माली की पत्नी उसी के घर पर, जो सेठान के घर पर जो चौकी बर्तन का काम, झाड़ू पोछा का काम किया करते थे, उसकी पत्नी ने कहा कि मालकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो आप खाना बनाना छोड़ दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। उस सेठान ने झिटक करके कहा रहने दो, मुझे नहीं तुम्हारे हाथों से खाना बनाना है, मैं तुम जैसे लोगों से कभी खाना नहीं बनवा सकती। मुझे तो तुम पर घेट आती है, घृणा आती है। बस जितना काम तुमसे कहा जा रहा बस उतना ही करो, खाना किचन तक पहुंचने की कभी कोशिश मत करो। हाँ, जितना मुंह तुम्हें दिया जाता तुम बस उतना खा लो, कभी किचन तक पहुंचने की कोशिश मत करो। उस मालिक की पत्नी ने कहा कि मालकिन आखिर आप ऐसा क्यों करें, मैंने ऐसा आपके साथ कौन सा गुनाह काम, ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया। सेठान ने कहा, उस मालकिन ने कहा तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन हाँ तुमसे पहले जो है एक यहाँ पर नौकरानी रहती थी, मैंने उस पर बहुत ही भरोसा किया, मैंने विश्वास किया, और वह हर काम करती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा सारे के सारे काम किया करती थी। लेकिन उसके बदले वह चोरी चोरी से वह जो है कभी चावल लेकर के चली जाती थी, कभी कुछ मसाले लेकर के चली जाती थी, कभी कुछ सूखे फल लेकर के चली जाती थी। वह चोरी चोरी से किचन से लेकर के चली जाती थी। तब से मैंने भरोसा करना छोड़ दिया। इस वजह से तुम भी किचन के पास तक पहुंचने की कोशिश मत करना। वो मालिक की पत्नी बोलती है कि सेठानी जी आप मेरे ऊपर ऐसा संदेह मत करिए, मैं वैसे बिल्कुल ही नहीं करूँगी। भूखे भले ही मर जाऊंगी लेकिन कभी चोरी नहीं करूँगी। मैं भगवान की भक्ति भाव करता हूँ, भगवान से डरने वाली हूँ। अगर मैं 1 रुपये का भी, 1 रत्ती का भी अगर बेईमानी करूँगी तो भगवान देख रहा है, वो मेरे को माफ़ नहीं करेगा। वो सेठानी कहती चल चल तू अपना भगवान का भाषण देना बंद कर, इधर से हट। उधर उसका पति जो है इस सारे के सारे रूम में बैठा हुआ बातें सुन रहा था। लेकिन वह जो सेठ जो उस दिन घर पर था वह भी इस बातें को सुनता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वह उसको तरस आता है कि हम इन लोगों पर ऊपर दया कर दें, क्योंकि उस दिन वह जो है माली भी आया इससे पैसा मांगने के लिए, लेकिन नहीं दी। कितनी मेरी पत्नी निर्दयी, इसको दया ही नहीं आता। उस सेठान के एकमात्र एक बच्ची थी, वह बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, उसकी उम्र लगभग जो 10 से 11 साल था। लेकिन जब वो सेठानी जो खाना बना रही थी, मालकिन जो थी वह खाना बना रही थी, उसी समय उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है और वह फ़ोन में बात करने लगती हैं। और फ़ोन में बात करते करते जो वह सब्जी तैयार हो रही थी, वह सब्जी पर ही, गैस पर ही वह जो सब्जी को छोड़ करके वहाँ से बात करते करते चली जाती है। और बात करने में इतनी मगन हो जाती हैं कि वह भूल जाती हैं। और सब्जी खुली थी और वह पक रही थी, सब्जी पक जाती है। लेकिन उसी समय सब्जी में जो है एक छिपकली गिर जाती है, और छिपकली गिर कर जाती है और वो उसी में मर जाती है। उधर वह फिर से सेठानी आती है और फोन बात करने के चक्कर में उस छिपकली को सब्जी में अच्छे से मिला भी देती, उन्हें कुछ दिखता भी नहीं, और बस वह तो खाना बना करके कमरे में चली जाती है। तब तक जो है उस सेठानी की जो बच्ची रहती है वह आती है और जो है किचन में से खाना निकाल कर वह खाना शुरू कर देते। इधर जो है दरवाजे पर माली और माली की बच्ची जो है इंतजार में बैठे हुए कि अब सेठानी जो है मुझे खाना देंगे, अब देंगे। और उधर जैसे ही वह खाना लेकर के खा रही होती है, तब तक कुछ ही समय में जो है वहाँ पर जो उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन उसी समय वह सेठान भी जाती है खाना निकालने के लिए, और जैसे ही सब्जी चलाती है उसमें तुरंत छिपकली जब देखती है तो उसके
पैरों तले जमीन खिसक जाते कि मेरी बच्ची ने तो इसी भोजन को खा लिया है, अरे कहीं मेरी बच्ची को तो कुछ हो तो नहीं गया। वह सेठानी भगी 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 अपने बच्ची के पास में आती, तब तक क्या देखती है कि मेरी बच्ची जमीन पर पड़ी हुई है, अपने गले को दबा करके जोर से उल्टियां कर रही है, मुंह से कुछ अलग प्रकार के गांच निकल रहे हैं, कुछ स्मेल निकल रहा है। वह देख करके घबरा जाती, तुरंत जो अपने पति को बुलाती, सेठ को बुलाती, कहती है सुनिए जी, अरे देखिए ना मेरी बच्ची को क्या हो गया, क्या हो गया, अरे खाने में छिपकली गिर गई, उसका जहर जो है इसके शरीर में फैल रहा है, चलिए ना, जल्दी चलिए ना, अस्पताल में चलिए। सेठ तुरंत अपने बच्ची को दोनों हाथों में लेता है और भगा भगा अस्पताल में जाता है। वहां पर जो है वह माली की पत्नी और वह छोटी सी बच्ची भी चले जाते, भूखे रहते, उन लोगों को भोजन नहीं मिलता। लेकिन इस दुख के आगे सबका भूख मर जाता है, खत्म हो जाता है। अब तो सारे के सारे लोग अस्पताल में भगवान से दुआ कर रहे, इधर वह माली की पत्नी और उस छोटी सी बच्ची जो माली की थी, वह भी भगवान से दुआएं करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जो मेरी मालकिन है ना, उसकी बच्ची को कुछ होने मत देना। अरे मैं तो तेरी भक्ति हूँ, मैं तेरी भक्ति भाव करते, भला इसमें उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष है? आखिर तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसको कुछ होने मत देना। उधर वह माली भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, माली की पत्नी भी उसकी जान बचने के लिए वह जो प्रार्थना कर रहा है। अरे दोनों सेठ और सेठानी वहां पर बैठे हुए थे। तब तक जो अंदर से डॉक्टर वहां से निकल करके बाहर आता है और कहता है कि देखिए, जो आपकी बच्ची है ना, जब आप लोगों ने लाया था तो उसको देखने से तो नहीं पता चला था कि वह इस दुनिया में रहेगी, वह बचेगी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने तो अपना उम्मीद बिल्कुल ही खो दिया था। लेकिन अचानक ऐसी कुछ भगवान की दुआ लगती, भगवान की कृपा होती है। शायद किसी की दुआ लगी है, किसी ने कुछ आपकी बेटी के लिए प्रार्थना किया और उसकी दुआ, उसकी प्रार्थना कबूल हो गई है, स्वीकार हो गई है, और आपकी बेटी बिल्कुल अब खतरे से बाहर है। आपकी बेटी स्वस्थ है, कुछ ही समय में वो सही हो जाएगी और आप उसे अपने घर पर लेकर चले जा सकते हैं। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि देखा ये डॉक्टर ने क्या कहा, जरा इनकी डॉक्टर के बातों को ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ही बचने वाली नहीं थी, लेकिन किसी की दुआ लगी है, किसी की कृपा लगी है, शायद किसी का जो आशीर्वाद लगा है। उस सेठ ने कहा इसका मतलब तुम समझ रही हो? उसने कहा नहीं। उस सेठ अपने पत्नी के हाथों को ले जा करके पकड़ करके उस छोटी सी बच्ची के पास में ले जाता है। और जब उस छोटी सी बच्ची के पास में ले जाता है तो वह बच्ची भगवान से प्रार्थना कर रही थी, आंख बंद करके, और भगवान से प्रार्थना करके विनती कर रही थी, हे भगवान, मेरे मालकिन की बच्ची को बचा लो, मेरे मालकिन की बच्ची को बचा लो, मेरे मालकिन की बच्ची को बचा लो। देखो इसी की दुआ लगी है, या भगवान से तुम्हारी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। उस दिन तुमने ये जो व्रत की थी भगवान की नाम पर, जो है तुमने इसके उपवास के लिए तुमने कुछ पैसे नहीं दिए थे। इसका बाप, इसका पिता आया था पैसे मांगने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी व्रत की थी, लेकिन तुमने नहीं दिया। और देख आज तो इसके लिए नहीं दी थी ना, और देख आज तेरी बेटी को यही बचा है। शायद तुमको पता नहीं होगा कि जो लोग भगवान की भक्ति भाव करते हैं उनमें कितना दम होता है, कितना पावर होता है। और देखिए छोटी सी बच्ची की दुआ जो है भगवान ने कबूल कर दी, और इसी की कृपा से आज तेरी बच्ची तेरे पास में है। वो सेठानी जो उस बच्ची को, जो मालिक की बच्ची रहती है, उसको उठाती है और गले लग जाती है और कहती, बेटी मुझे माफ़ कर दो, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब तक जो वहाँ पर वह माली और माली की पत्नी भी चले आते हैं। वो कहते हैं ऐसी क्या बात है? वह बच्ची भी कहती है, अरे मालकिन, आप ने ऐसा कौन सा गलती किया है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्यों माफ़ करूं? उसने कहा नहीं, मैंने बहुत तुम लोगों के साथ में गलत किया, आज के बाद तुम लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल ही सही तरीके से करूंगी, बल्कि आज के बाद हम तुम लोगों के साथ भगवान की भक्ति भाव भी किया करेंगे, भगवान के नाम पर व्रत भी किया करेंगे, पूरा का पूरा सहयोग देंगे। और उसके अगले दिन से ही जो वह दूर किसी घर में रहते थे, उस सेठानी ने उस माली और माली की पत्नी और छोटे से बच्चे को अपने ही घर में रख लिया और कहा कि तुम लोग अब यहीं पर रहोगे, यहीं से काम काज करोगे, अब सारा कुछ सब रेख देख तुम ही लोगों का होगा। हम लोग बिल्कुल ही अब कुछ भी ऐसी वैसी शक की बातें नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए जो तुम लोगों ने काम किया है वह जो असहनीय है, मैं उसको गिनती करूं, मैं उसको चुकता करना चाहूं तो बिल्कुल ही मैं चुका नहीं सकता। बस
उस दिन के बाद से वे सेठ और सेठान, माली और माली की पत्नी और बच्ची, उन लोगों का एक परिवार हो जाता है और एक परिवार मिल करके रहने लगते हैं। उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होने लगती है, भगवान की भक्ति भाव चरम सीमा पर हो जाती है और वहाँ पर उस सेठ का घर जो है और दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने लगती है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, अगर कोई भगवान का भक्त है, अगर वह व्रत किया है, उपासना किया है भगवान के नाम पर, चाहे कैसे भी किया हो, कभी उसको कोई कष्ट देने की मत कोशिश करना। अगर तुम उसका दिल दुखाने की कोशिश करते हो, भगवान के भक्त को अगर दिल दुखाते हो, तो भगवान अपने भक्त का जो बदनामी नहीं सोच सकता, वह उसकी रक्षा करता है, उसका बदला अवश्य लेता है। इसलिए कभी भी अनजाने में भी किसी भगवान के भक्त पर दिल दुखाने की कोशिश मत करना, उसको कष्ट देने की कोशिश मत करना, उस पर अत्याचार करने की कोशिश मत करना, वरना इसका इल्जाम बहुत ही बुरा होता है। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगले वीडियो में एक नई जबरदस्त कहानी के साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद।